हेलो स्टूडेंट, आज हम बेसिसिटी ऑफ एमीन्स पढ़ेंगे। तो बेसिसिटी ऑफ एमीन क्या होती है कि हम जानते हैं कि हमारे पास अगर कोई प्राइमरी अमीन है, या फिर कोई सेकेंडरी अमीन है या फिर कोई टर्शरी अमीन है। प्राइमरी अमीन की अगर मैं बात करूं तो RNH2, ये प्राइमरी अमीन। सेकेंडरी की बात करूं तो RNH, ये सेकेंडरी अमीन। और टर्शरी की बात अगर हम करें तो ये टर्शरी अमीन। इन तीनों अमीन्स के अंदर जो नाइट्रोजन है, यहां नाइट्रोजन, इन सब पे क्या प्रेजेंट है? लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। दे ऑल हैव लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। दे ऑल हैव lone pair of electron on nitrogen atom। यहां सब नाइट्रोजन पर क्या है? lone pair of electron प्रेजेंट है। lone pair of electron होने की वजह से नाइट्रोजन पे यहां जो नाइट्रोजन है, या मैं अमोनिया की जैसे बात कर लेता हूं। अमोनिया के अंदर जो नाइट्रोजन पे lone pair है, तो ये किसकी तरह एक्ट करता है? लुइस बेस की तरह एक्ट करता है। ये किसकी तरह एक्ट करता है? लुइस बेस की तरह। एंड नाउ सिमिलरली ये RNH2, RNH और R3NB मींस प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमीन भी, ये भी किसकी तरह एक्ट कर सकते हैं या करते हैं? लुइस बेस की तरह। अब हमें देखना ये है कि इनमें से कौन स्ट्रांगली बेस है और कौन वीक बेस है। मतलब तीनों के तीनों लुइस बेस की तरह एक्ट कर सकते हैं, बट हमें देखना ये है कि ये तीनों के तीनों में से स्ट्रांगली बेस कौन है, किसके अंदर बेसिसिटी कैरेक्टर ज्यादा है, वो हमें यहां पढ़ना है। अब उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? इसकी रिएक्शन कराते हैं, रिएक्शन विद वाटर। बेसिसिटी ऑफ एमीन को पढ़ने के लिए हमें पहले समझना होगा रिएक्शन विद वाटर। और जब मैं रिएक्शन विद वाटर कराऊंगा तो यहां मैंने लिखा RNH2 प्लस H2O। अब ये हम सब जानते हैं कि नाइट्रोजन पे भी लॉन पेयर है, ऑक्सीजन पे भी लॉन पेयर है, लेकिन जो नाइट्रोजन के लॉन पेयर हैं ये मोर बेसिक करेक्टर है। इनके अंदर करेक्टर कैसा है? मोर बेसिक है। मोर बेसिक देन, या मैं लिख दो NH3 इज मोर बेसिक देन H2O। ये H2O से क्या होगा? मोर बेसिक होगा। अब अगर ये मोर बेसिक है, ये प्राइमरी अमीन हमने लिया है, अगर ये मोर बेसिक है तो इस वाटर से एक H पॉजिटिव को क्या कर लेगा? ये एक्सेप्ट कर लेगा। और लुइस बेस किसको कहते हैं? विच हैव ए टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द H पॉजिटिव। तो इसने क्या कर दिया? H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करने के बाद क्या बनेगा? यहां पे इक्विलिब्रियम रिएक्शन होगी, तो ये बनेगा R बॉन्ड NH3 पॉजिटिव और प्लस में OH नेगेटिव। ये हमारे पास बनेगा, ठीक है। और इसका जो ये अमोनियम आयन है, ये जो अमोनियम आयन बना है, एल्काइल अमोनियम आयन, ये क्या है? मोर स्टेबल है। ये क्या है? मोर स्टेबल, क्योंकि यहां डिस्पर्सल ऑफ पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहा है? ज्यादा हो रहा है। आप देखोगे यहां पे R ग्रुप जो है वो इस नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, जो इसके पॉजिटिव चार्ज को क्या कर रहा है? कम कर रहा है। और यही हम चाहते हैं कि स्टेबिलिटी बढ़े। अब स्टेबिलिटी बढ़ रही है यहां पे ड्यू टू दिस R ग्रुप, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। और सॉल्यूशन में कैसा आयन आ रहा है? OH नेगेटिव आयन आ रहा है। तो ये क्या शो कर रहा है? बेसिक कैरेक्टर। ये क्या शो कर रहा है? बेसिक कैरेक्टर। और अगर हमें मान लो इस तरीके से किसी रिएक्शन का पता करना है कि इसमें बेसिसिटी है या नहीं है, तो हम इसी को, ये जो OH नेगेटिव है, इसको रिएक्ट करा के देखेंगे। या इसी रिएक्शन के अंदर हम लोग लिख देंगे 3 मोल ऑफ OH प्लस AlCl3, ये जाके आपको देगा AlOH का होल थ्राइस। और अगर ये प्रेसिपिटेट बनता है, इसको हम बोलते हैं जिलेटिनस प्रेसिपिटेट। अगर ये बनता है तो हम कह देंगे सॉल्यूशन के अंदर कौन प्रेजेंट है? OH नेगेटिव आयन प्रेजेंट है। मतलब ये रिएक्शन कराई हम लोगों ने, हमें पता करना था कि ये रिएक्शन बेसिक सॉल्यूशन बना गया, बेसिक करेक्टर लेके चल रही है, फिर एसिडिक करेक्टर। तो हमने इसमें क्या डाला? AlCl3 एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड। तो इसने हमें क्या दिया? AlOH का होल थ्राइस दिया, जो क्या है? जिलेटिनस प्रेसिपिटेट है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के। इससे प्रूफ हुआ कि इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? OH नेगेटिव आयन प्रेजेंट है। तो ये कहीं ना कहीं बेसिक सॉल्यूशन है। तो हम कह सकते हैं एमीन्स क्या होती है? बेसिक होती है। अब यही आपका सेकेंडरी अमीन भी इसी तरीके से रिएक्ट करेगा, टर्शरी भी इसी तरीके से रिएक्ट करेगा। बस फर्क ये होगा कि कोई मोर बेसिक होगा और कोई क्या होगा? लेस बेसिक होगा। वही हमें समझना है। तो ये था। अगर इसकी रिएक्शन अगर हम लोग किससे करा दे? रिएक्शन विद एसिड से करा दूं। अगर मैं एमीन्स की रिएक्शन किससे करा दूं? एसिड से। एसिड जैसे आपका HCl हो गया, H2SO4 हो गया, HNO3 हो गया, ये भी एसिड ही है।
इनसे अगर मैं रिएक्ट कराऊंगा तो R बॉन्ड NH2 मींस प्राइमरी अमीन की रिएक्शन अगर मैंने कराई फॉर एग्जांपल HCl से, तो ये जाके यहां पे बना के देगा RNH3 पॉजिटिव और प्लस में Cl नेगेटिव। तो यहां पे भी नाइट्रोजन ने इससे H पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर लिया, जो इसको क्या शो कर रहा है, बेसिक करेक्टर शो कर रहा है। यहां भी नाइट्रोजन ने इस HCl से क्या एक्सेप्ट कर लिया, एक H पॉजिटिव को एक्सेप्ट किया। तो अब हमें देखना है कि प्राइमरी अमीन मोर बेसिक होगी या सेकेंडरी या फिर क्या होगी, टर्शरी अमीन मोर बेसिक होगी। ये तो कॉन्सेप्ट था कि अमीन्स जो है किस तरीके से बिहेव कर सकती हैं जब उनको वाटर से रिएक्ट कराएंगे। तो वो रिएक्ट करेंगी तो वो क्या बनाएंगे, अमोनियम साल्ट बनाएंगे। अमोनियम साल्ट बनेगा, उसमें क्या निकल के आएगा, OH नेगेटिव आयन। अगर OH नेगेटिव आयन की प्रेजेंस को हमें जानना है तो हम इसकी रिएक्शन करा देंगे AlCl3 से, जाके क्या बनेगा, AlOH का होल थ्राइस, जो एक प्रेसिपिटेट होगा। अगर ये प्रेसिपिटेट बनता है तो हम कह देंगे अमीन्स के अंदर कैसा करेक्टर है, बेसिक करेक्टर है। नाउ वी विल डिस्कस द कंपेरेबल, या मैं बोल दूं कि करेक्टरिस्टिक हम लोग इनकी पढ़ेंगे कि प्राइमरी अमीन क्यों मोर बेसिक है, सेकेंडरी क्यों मोर बेसिक है, टर्शरी क्यों मोर बेसिक है, या मैं इसका वाइस वर्सा बोल दूं। तो ये सब हमें पढ़ना है। तो नाउ लेट अस डिस्कस द कंपैरिजन बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमीन। देखो, अब प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमीन को अगर हम लोग देखें तो दे ऑल हैव लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो सबके अंदर बेसिक करेक्टर है। लेकिन जब हमें इनका बेसिक करेक्टर डिसाइड करना हो आपस में इनको कंपेयर करके, तो हम 3 फैक्टर से बात करते हैं। पहला फैक्टर होता है प्लस आई इफेक्ट के थ्रू। पहला फैक्टर होगा किसके अकॉर्डिंग, प्लस आई इफेक्ट के अकॉर्डिंग। अभी आप देखो, ये प्राइमरी अमीन है, ये सेकेंडरी है, ये क्या है, टर्शरी है। यहां पे मोर प्लस आई इफेक्ट है, मोर प्लस आई इफेक्ट। अभी अगर मोर प्लस आई इफेक्ट है और यहां पे फिर क्या है, इससे कम है, और यहां प्राइमरी में सबसे कम है, मतलब मैं यहां क्या लिख दूं, लेस प्लस आई इफेक्ट। यहां क्या है आपका, लेस प्लस आई इफेक्ट। तो सिंपल सी बात है, जितना ज्यादा प्लस आई होगा ये उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट कर रहा होगा नाइट्रोजन पे, मींस नाइट्रोजन पे उतनी ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही होगी। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन पे बढ़ेगी तो हम बोलेंगे इसका बेसिक करेक्टर क्या होगा, ज्यादा होगा। तो अकॉर्डिंग टू प्लस आई इफेक्ट क्या ऑर्डर होगा, टर्शरी अमीन इज मोर बेसिक देन सेकेंडरी एंड इज मोर बेसिक देन क्या, प्राइमरी। तो एक ऑर्डर ये बना आपका। लेकिन ये जो ऑर्डर है ये केवल कब का है, जब आपका गैस फेज की बात होती है। जब आपके कौन से फेज की बात होती है, गैस फेज की बात होती है। मतलब एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा कि राइट डाउन द बेसिक करेक्टर या बेसिक ऑर्डर फॉर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमीन इन गैस फेज, तो आप क्या लिख के आओगे, टर्शरी इज ग्रेटर देन सेकेंडरी इज ग्रेटर देन क्या, प्राइमरी। क्योंकि प्लस आई इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जा रहे हैं नाइट्रोजन पे, जिसकी वजह से नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने की वजह से क्या होगा, ये जो लोन पेयर है ये रिपेल करके ऊपर जाएंगे, तो ये इजीली अवेलेबल हो जाएंगे किसके लिए, टू एक्सेप्ट H पॉजिटिव। ये किसी भी H पॉजिटिव को इजीली से क्या कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं। और ये काम सबसे ज्यादा किस में होगा, टर्शरी, फिर सेकेंडरी और फिर किस में होगा, प्राइमरी में। अब अगर मैं सेकंड फैक्टर अप्लाई करूं इसमें, सेकंड फैक्टर के अकॉर्डिंग हम लोग कैसे पढ़ेंगे, दूसरा फैक्टर है सॉल्वेशन इफेक्ट। सॉल्वेशन इफेक्ट, सॉल्वेशन इफेक्ट का मतलब है हम बात कर रहे हैं एक्वस सॉल्यूशन में। हम किस में बात कर रहे हैं, एक्वस सॉल्यूशन में बात कर रहे हैं। अब अगर मैं सॉल्वेशन इफेक्ट की बात करूं तो मैं इन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमीन को किस में डिसॉल्व कर रहा हूं, वाटर में। और जब मैं वाटर में डिसॉल्व करता हूं तो मेरे पास ये R बॉन्ड N बॉन्ड H एंड बॉन्ड H, ये प्राइमरी अमीन है आपकी, जिसने प्राइमरी अमोनियम साल्ट बनाया है और इसने एक H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करके, वाटर से एक H पॉजिटिव एक्सेप्ट करके क्या बन गया, ये NH3 पॉजिटिव बन गया यहां। और अब इसकी जो रिएक्शन है वो कुछ वाटर से इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू हो रही है। मतलब यहां वाटर के साथ क्या बनाई जा रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही। कुछ वाटर के मॉलिक्यूल जो होंगे वो इन H के साथ क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएंगे। इसके बाद अगर मैं सेकेंडरी की बात करूं तो R बॉन्ड N बॉन्ड R बॉन्ड H एंड बॉन्ड H। अब इस पे चार्ज क्या आया, पॉजिटिव। ये क्या बना आपका, सेकेंडरी अमोनियम सॉल्ट। और ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कुछ इस तरीके से बना रहा होगा, ये सेकेंडरी हो गया। और अगर मैं टर्शरी की बात करूं तो R बॉन्ड N बॉन्ड R बॉन्ड R बॉन्ड H, यहां पॉजिटिव चार्ज और यहां इसकी कुछ इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही होगी। ठीक है, ये आपका टर्शरी का केस है। ये किसका केस है, टर्शरी का। अब देखो सीधा सा कॉन्सेप्ट है, यहां लेस बल्की ग्रुप है, सबसे ज्यादा बल्की ग्रुप कहां है, यहां है।
अब मैं एक्वस सॉल्यूशन के अंदर बात कर रहा हूं, सॉल्वेशन इफेक्ट की बात कर रहे हैं हम लोग। तो क्या होगा कि ये जो नाइट्रोजन होगा ये इजिली से किसी भी H पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर सकता है, क्योंकि यह प्लस आर इफेक्ट या प्लस आई इफेक्ट, या मैं बोल दूं आर ग्रुप क्या है, कम है, बल्कि ग्रुप क्या है, कम है। अभी यहाँ भीड़ भाड़ ज्यादा नहीं है, हम लोग कहते हैं रश ज्यादा नहीं है, क्राउड ज्यादा नहीं है, तो ये इजीली से किसी भी H पॉजिटिव को अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा और H पॉजिटिव भी इजीली से इसके पास आ जाएगा। लेकिन जब आप यहाँ देखते हो यहाँ 3 बल्कि ग्रुप है, 1 2 एंड कितना 3। अभी 3 बल्कि ग्रुप होने की वजह से क्या हो जाएगा, कोई H पॉजिटिव इजीली से यहाँ एक्सेप्ट नहीं हो सकता, क्योंकि जितने ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस रहेगा, जितना ज्यादा यहाँ 2 फैक्टर काम कर रहे हैं सॉल्वेशन इफेक्ट के अंदर, सॉल्वेशन इफेक्ट एंड स्टेरिक फैक्टर भी मैं लिख दूं यहां पे, स्टेरिक हिंड्रेंस। अगर हम यहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस भी लेके चले तो यहां लेस स्टेरिक हिंड्रेंस है, मोर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज अटैच्ड टू सॉल्वेशन इफेक्ट एंड स्टेरिक इफेक्ट इज अटैच्ड टू आर ग्रुप। तो आर ग्रुप लेस है तो स्टेरिक इफेक्ट क्या है, कम है, और जितना ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा उतना ज्यादा क्या होगा, सॉल्वेशन होगा, और जितना ज्यादा सॉल्वेशन होगा मैं बोलूंगा उतना ज्यादा वो क्या रहेगा, सब्सटेंस मोस्ट स्टेबल रहेगा। ये क्या रहेगा, मोस्ट स्टेबल, ठीक है। ये क्या रहेगा, लेस स्टेबल, ये क्या रहेगा यहां पे, लेस स्टेबल। तो 2 फैक्टर काम कर रहे हैं। पहला फैक्टर हम लोग समझे सॉल्वेशन इफेक्ट, तो यहां 3 तरीके की, ये 3 वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है, ये इस हाइड्रोजन के साथ, इस हाइड्रोजन के साथ, इस हाइड्रोजन के साथ, और जितनी ज्यादा यहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी उतना ज्यादा रिलीज ऑफ हाइड्रोजन एनर्जी होगा, जितना ज्यादा रिलीज ऑफ हाइड्रोजन एनर्जी होगा उतना ज्यादा मॉलिक्यूल या सब्सटेंस, जो भी आपका सब्सटेंस है वो क्या होगा, मोर स्टेबल होगा, और जितना ज्यादा मोर स्टेबल हम लोग बोलेंगे उतना ही ज्यादा बेसिक करेक्टर, यहां बेसिक करेक्टर क्या हो गया, कम हो गया अकॉर्डिंग टू सॉल्वेशन इफेक्ट। अब मैं स्टेरिक हिंड्रेंस की बात करूं तो यहां स्टेरिक हिंड्रेंस क्या है, कम है, इजीली से H पॉजिटिव आ जाएगा। यहां स्टेरिक हिंड्रेंस थोड़ी सी क्या हो गई, ज्यादा हो गई, एज कंपेयर टू दिस H पॉजिटिव यहां इजीली से नहीं आएगा। यहां स्टेरिक हिंड्रेंस क्या हो गई, और भी ज्यादा हो गई, तो एज कंपेयर टू दीज 2 यहां H पॉजिटिव और भी मुश्किल से आएगा, मैं बोल दूं इजीली से नहीं आ सकता, जिस वजह से ये क्या हो जाएगा आपका लेस बेसिक, ये क्या हो जाएगा मोर बेसिक। तो जब मैं इन दोनों इफेक्ट को देख के चलता हूं, सॉल्वेशन इफेक्ट को और स्टेरिक हिंड्रेंस को, तो ऑर्डर क्या बनता है, कौन मोर बेसिक निकल के आता है, प्राइमरी इज ग्रेटर देन सेकेंडरी एंड इज ग्रेटर देन टर्शरी। ये एक फैक्टर है। तो देखो 2 फैक्टर आपके पास बने, प्लस आई इफेक्ट के अकॉर्डिंग गैस फेज में टर्शरी इज ग्रेटर देन सेकेंडरी इज ग्रेटर देन प्राइमरी, सॉल्वेशन इफेक्ट और स्टेरिक हिंड्रेंस के अकॉर्डिंग अगर मैं चलता हूं तो प्राइमरी इज ग्रेटर देन सेकेंडरी इज ग्रेटर देन क्या, टर्शरी। ये मैंने आपको समझाया। सॉल्वेशन का मतलब है जितना ज्यादा सॉल्वेशन होगा, जितनी ज्यादा वाटर के साथ इंटरेक्शन होगी, उतना ज्यादा कंपाउंड या सब्सटेंस जो क्या होगा वो मोर स्टेबल होगा। यहां इतनी ज्यादा इंटरेक्शन नहीं हो रही है वाटर के साथ, एक ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है, तो ये क्या हो गया, लेस स्टेबल हो गया, तो बेसिसिटी किसकी ज्यादा हो गई, प्राइमरी की। स्टेरिक हिंड्रेंस यहां ज्यादा है, यहां कम है, तो ये सबसे लेस बेसिक हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, मोर बेसिक। लेकिन एग्जाम में जो क्वेश्चन डालता है एग्जामिनर मोस्टली टाइम, वो क्या करता है, वो इन तीनों इफेक्ट को कंबाइन करा के डालता है। प्लस आई इफेक्ट को कंबाइन कराएगा, सॉल्वेशन इफेक्ट को कंबाइन कराएगा, स्टेरिक हिंड्रेंस को कंबाइन कराएगा, इन तीनों इफेक्ट को कंबाइन करके जब आपके सामने क्वेश्चन डालेगा। लेकिन अभी तक अगर आपसे कोई पूछता है गैस फेज में ऑर्डर बताओ तो आप ये लिख के आओगे, सॉल्वेशन इफेक्ट के अकॉर्डिंग बताओ तो आप ये लिख के आओगे, स्टेरिक हिंड्रेंस के अकॉर्डिंग पूछे तो ये लिख के आओगे। बट अगर हम लोग अब इनको तीनों फैक्टर को कंबाइन कर दें, स्टेरिक हिंड्रेंस को, सॉल्वेशन को और प्लस आई को, तो कुछ ऑर्डर और ही बनता है। अब वो ऑर्डर क्या होगा उसको कैसे समझा जा सकता है, देखो अब हम लिखेंगे कंबाइन इफेक्ट बेसिसिटी ऑफ एमीन्स इन कंबाइंड इफेक्ट। अगर हम इन तीनों इफेक्ट को क्या कर दे, कंबाइन कर दे, तो बात कुछ और ही निकल के आती है। मतलब कंबाइन में हम लोग क्या करेंगे, कंबाइन में एक सीधी सी बात है, जब हम कुछ कंबाइन कर रहे होते हैं हम देखते हैं वहां बैलेंसिंग, मींस कोई 2 इफेक्ट या 3 इफेक्ट या 4 इफेक्ट अगर लग रहे हैं तो वो इफेक्ट बराबर से कहां लग रहे हैं, मतलब इक्वली कहां लग रहे हैं वो, और जहां इक्वली बैलेंसिंग लग रहा होगा ना इफेक्ट, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, मोर बेसिक बोलेंगे, या मैं कह दूंगा मोर स्टेबल बोलेंगे। तो ये आपका प्राइमरी अमीन के साथ R बॉन्ड N बॉन्ड H एंड बॉन्ड H बॉन्ड H, ये एक यहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग और ये एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इस पे क्या चार्ज है आपका, पॉजिटिव चार्ज है, ये प्राइमरी के केस में है, ठीक है। इसके बाद R बॉन्ड N बॉन्ड
R बॉन्ड H एंड बॉन्ड H, यहां भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है और इस पे क्या चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, ये आपका सेकेंडरी अमीन के साथ है। R बॉन्ड N बॉन्ड R एंड बॉन्ड R बॉन्ड H और इसके साथ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है, इस पे चार्ज क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, ये टर्शियरी अमीन है। अब देखो यहां पे कौन सा इफेक्ट प्रीडोमिनेट कर रहा है, यहां हम कह देंगे सॉल्वेशन इफेक्ट प्रीडोमिनेट कर रहा है, सॉल्वेशन इफेक्ट प्रीडोमिनेट ओवर प्लस आई इफेक्ट, ओवर प्लस आई इफेक्ट, मतलब यहां प्लस आई इफेक्ट कम है, सॉल्वेशन इफेक्ट क्या है, ज्यादा है। यहां कौन सा इफेक्ट प्रीडोमिनेट कर रहा है, ये आर ग्रुप एंड आर ग्रुप, तो हम लोग बोलेंगे प्लस आई इफेक्ट प्रीडोमिनेट ओवर सॉल्वेशन इफेक्ट। लेकिन जब आप इसकी बात करते हो, सेकेंडरी की बात करते हो, तो यहां पे कोई किसी के ऊपर प्रीडोमिनेट नहीं कर रहा है, इक्वली काम हो रहा है, इक्वली इफेक्ट ऑफ सॉल्वेशन एंड प्लस आई, दोनों का काम इक्वली हो रहा है। तो सीधी सी बात है, देखो अब मैं कंबाइन इफेक्ट लेके चल रहा हूं, आप यहां समझने की कोशिश करना, हम यहां कंबाइन में बात कर रहे हैं, हम इंडिविजुअली बात नहीं कर रहे हैं। यहां कौन ज्यादा है, सॉल्वेशन ज्यादा है, यहां कौन ज्यादा है, प्लस आई ज्यादा है, लेकिन यहां दोनों क्या लग रहे हैं, इक्वली लग रहे हैं। अभी दोनों इक्वली लग रहे हैं तो बैलेंसिंग इफेक्ट लग रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग सेकेंडरी मोर स्टेबल निकल के आएगा। हम यहां स्टेबिलिटी के ऊपर बात करते हैं, जो जितना ज्यादा इनमें से स्टेबल होगा हम लोग बोलेंगे वो उतना ही ज्यादा बेसिक कैरेक्टर लेके बैठा है। जैसे हम लोग गैस फेज के अंदर हम लोग प्राइमरी अमीन को क्या कहते थे, या सॉरी टर्शरी अमीन को क्या कह रहे थे, मोर स्टेबल कह रहे थे, R3N। क्यों कह रहे थे, क्योंकि इस पे अगर H पॉजिटिव को H को एक्सेप्ट कर लिया तो इस पे क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव। अब इसके पॉजिटिव चार्ज को ये R ग्रुप क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, जो इसके पॉजिटिव चार्ज को क्या कर रहा है, कम कर रहा है। मतलब डिस्पर्सल ऑफ पॉजिटिव चार्ज यहां क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। मतलब इस टर्शरी अमीन के अंदर जो अमोनियम आयन बन रहा है वो मोर स्टेबल है ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट, और हमने स्टेबिलिटी की वजह से इसको मोर बेसिक बोला। सॉल्वेशन में हमने किस वजह से मोर बेसिक बोला, हाइड्रोजन एनर्जी की वजह से। यहां हम मोर बेसिक क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहां पे ये स्टेबल है सॉल्वेशन इफेक्ट की वजह से, ये स्टेबल है प्लस आई की वजह से। लेकिन ये किसकी वजह से इक्वली स्टेबल है, या मैं बोल दूं इक्वली इफेक्ट जो लग रहा है वो प्लस आई भी इक्वल लग रहा है और हाइड्रोजन या सॉल्वेशन इफेक्ट भी क्या लग रहा है, इक्वली लग रहा है। तो उस वजह से इसके अंदर स्टेबिलिटी क्या है, ज्यादा है। यहां स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा ये क्या होगा, बेसिक होगा। तो मैं जनरली क्या लिख सकता हूं कि बेसिसिटी ऑफ अमीन इन कंबाइंड इफेक्ट के अंदर कौन बेसिक निकल के आएगा, सेकेंडरी इज ग्रेटर देन टर्शरी इज ग्रेटर देन क्या, प्राइमरी। अब ये एक ऑर्डर है, मतलब हमने सेकेंडरी को तो फिक्स कर लिया कि सेकेंडरी तो मोर बेसिक होगा जब हम तीनों इफेक्ट को कंबाइन करेंगे, लेकिन टर्शरी और प्राइमरी में से कौन मोर बेसिक रहेगा उसको भी अभी डिसाइड करना है। तो अभी मैंने ऐसे लिख दिया ऑर्डर, लेकिन टर्शरी तो आपका फिक्स हो गया, सॉरी सेकेंडरी तो आपका फिक्स हो गया। सेकेंडरी आपका क्या रहेगा, मोर बेसिक रहेगा। क्यों, क्योंकि यहां पे दोनों के दोनों इफेक्ट क्या लग रहे हैं, इक्वली लग रहे हैं, सॉल्वेशन इफेक्ट भी और प्लस आई इफेक्ट भी। लेकिन टर्शरी और प्राइमरी के केस में हम किस तरीके से जाएंगे कि यहां पे अब दो केस है। अगर आपकी कोई मिथाइल अमीन है फॉर स्मॉलर एल्काइल ग्रुप, अगर स्मॉलर एल्काइल ग्रुप के साथ कोई अमीन है, जैसे 4 मिथाइल अमीन, पहला केस हम पढ़ेंगे 4 मिथाइल अमीन। मान लो यहां पे मैं मिथाइल लगा देता हूं, ये मैंने CH3 कर दिया, ये मैंने CH3 कर दिया, यहां मैंने CH3 कर दिया, या ये हाइड्रोजन थे, प्राइमरी अमीन है तो यहां केवल हाइड्रोजन रखेंगे, यहां भी हाइड्रोजन रखेंगे, ठीक है। यहां पे R ग्रुप है, ये CH3 हो जाएगा, ये वाला भी CH3 हो जाएगा, ये सेकेंडरी के साथ है। यहां तीनों CH3 होंगे, ये CH3, मिथाइल अमीन की बात हम लोग कर रहे हैं, ये भी CH3, ठीक है। अब देखो स्मॉलर एल्काइल ग्रुप है, ये भी स्मॉलर है, सब एल्काइल ग्रुप क्या है, हर किसी में स्मॉलर है। तो स्मॉलर एल्काइल ग्रुप के साथ क्या होगा, सेकेंडरी तो मोर बेसिक होगा ही होगा, सेकेंडरी विल बी मोर बेसिक।
क्योंकि ये मोर स्टेबल है। अब यहां पे कौन मोर बेसिक निकल के आएगा, ये देखो, ये आपका 4 मिथाइलअमीन के लिए जाना है हमें, मतलब कि अगर आपका ये ग्रुप हो जाए CH3NH2 ग्रुप हो जाए, ठीक है। अब देखो यहां पे जो सॉल्वेशन इफेक्ट है वो प्रीडोमिनेट कर जाएगा ओवर प्लस आई इफेक्ट, क्योंकि एल्काइल ग्रुप जो है वो स्मॉलर है, स्मॉलर एल्काइल ग्रुप है, तो उसका प्लस आई इफेक्ट क्या लग रहा होगा, कम लग रहा होगा, तो उसकी वजह से सॉल्वेशन इफेक्ट क्या करेगा, अपना ज्यादा रोल प्ले करेगा, और ज्यादा रोल प्ले करने की वजह से सॉल्वेशन इफेक्ट की वजह से यहां स्टेबिलिटी क्या आएगी, ज्यादा आएगी। मतलब अब हम तीनों के अंदर या सेकेंडरी को छोड़ के इन दोनों के अंदर किस इफेक्ट को नकार देंगे, इस प्लस आई इफेक्ट को नकार देंगे, खत्म कर देंगे। यहां हम स्टेबिलिटी देखेंगे, जब मिथाइलअमीन होगा तब हम स्टेबिलिटी देखेंगे हाइड्रेशन एनर्जी की वजह से या सॉल्वेशन इफेक्ट की वजह से। सॉल्वेशन इफेक्ट कहां ज्यादा है, प्राइमरी में, कहां कम है, टर्शरी में। तो फिर सेकेंडरी मोर बेसिक होने के बाद सॉल्वेशन की वजह से प्राइमरी विल बी मोर बेसिक, फिर कौन हो जाएगा आपका टर्शरी। और इस ऑर्डर को याद रखने के लिए मैं आपको बता देता हूं कि आपको जो ये CH3 है, इसमें जो ये 3 है, आपको ध्यान रखना है कि पहला एडिशन हमारा किसका आना चाहिए, 3 का आना चाहिए, मतलब सेकेंडरी और फिर कौन हो गया, प्राइमरी। अगर आप 2 और 1 को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। तो जब भी मिथाइलअमीन का ऑर्डर आ जाए तो वहां पे किस वजह से प्राइमरी अमीन मोर बेसिक होगा टर्शरी से, ड्यू टू सॉल्वेशन इफेक्ट प्रीडोमिनेट ओवर प्लस आई इफेक्ट। इसका प्लस आई इफेक्ट क्या होगा, नेग्लेक्ट होगा एज कंपेयर टू दिस स्टेबिलिटी। इसकी स्टेबिलिटी के आगे ये प्लस आई इफेक्ट क्या होगा, कम होगा। लेकिन 4 इथाइलअमीन के केस की अगर मैं बात करूं, 4 इथाइलअमीन, अगर हम एल्काइल ग्रुप बड़ा ले लेते हैं, इथाइलअमीन या फिर प्रोपाइलअमीन, इस तरीके से बात करते हैं, तो मैं यहां पे क्या कर देता हूं, C2H5, C2H5, यहां भी क्या कर दिया मैंने, C2H5, यहां C2H5, यहां C2H5, यहां भी, ये तो आपका रहेगा ही मोर बेसिक, C2H5, C2H5, ये इस तरीके से। अब जो है आपका प्लस आई इफेक्ट क्या हो गया, ज्यादा हो गया। अब यहां बेशक से प्लस आई इफेक्ट ज्यादा हो गया है, लेकिन स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ गई है। हमने कहा था कंबाइन इफेक्ट लेके चलेंगे, अब स्टेरिक हिंड्रेंस अपना काम करेगी। अब यहां स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ गई है, यहां क्या हो गया, स्टेरिक हिंड्रेंस क्या हो गई है, बढ़ गई है। यहां भी स्टेरिक हिंड्रेंस क्या हो गई है, बढ़ गई है। तो सेकेंडरी तो इसमें क्या रहेगा, मोर बेसिक रहेगा ही रहेगा। सेकेंडरी तो क्या रहेगा, इथाइलअमीन के केस में भी क्या रहेगा, मोर बेसिक रहेगा। लेकिन अब यहां पे ये जो हाइड्रेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट है, ये यहां पे प्रीडोमिनेट नहीं करेगा, किसके ऊपर, प्लस आई के ऊपर। लेकिन यहां पे जो ये प्लस आई इफेक्ट है वो प्रीडोमिनेट कर जाएगा किसके ऊपर, सॉल्वेशन इफेक्ट के ऊपर। मतलब अब ऑर्डर पलट जाएगा। जब हमने मिथाइलअमीन की बात की थी तो हमने प्राइमरी को इस वजह से मोर बेसिक बोल दिया था, क्योंकि यहां हाइड्रेशन एनर्जी की वजह से स्टेबिलिटी आ रही थी। लेकिन अभी भी यहां हाइड्रेशन एनर्जी की वजह से जो स्टेबिलिटी है, उससे भी ज्यादा स्टेबिलिटी यहां पे कौन दे रहा है, ये प्लस आई इफेक्ट दे रहा है। क्या दे रहा है यहां, प्लस आई इफेक्ट। मतलब C2H5 जो है वो ज्यादा प्लस आई इफेक्ट लगाएगा। तो इस प्लस आई इफेक्ट की वजह से जो यहां टर्शरी के अंदर जो स्टेबिलिटी आएगी, वो यहां के सॉल्वेशन इफेक्ट की वजह से जो स्टेबिलिटी यहां आ रही है, उससे यहां पे क्या होगी, ज्यादा होगी। तो अब सेकेंडरी के बाद कौन मोर बेसिक हो जाएगा, टर्शरी, फिर कौन हो जाएगा आपका प्राइमरी। और अगर आपको इसको याद रखना है इथाइलअमीन के केस को, तो ये है C2H5NH2, आपको यहां पे ध्यान रखना है ये 5 है, तो पहला एडिशन आपका किसका होना चाहिए, 5 का होना चाहिए। तो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक कैरेक्टर ऑफ एमीन, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। जो गैस फेज में क्या था, टर्शरी, फिर सेकेंडरी और फिर क्या था, प्राइमरी। सॉल्वेशन इफेक्ट में क्या था, प्राइमरी इज ग्रेटर देन सेकेंडरी इज ग्रेटर देन टर्शरी। स्टेरिक हिंड्रेंस के अकॉर्डिंग भी क्या था, प्राइमरी इज ग्रेटर देन सेकेंडरी इज ग्रेटर देन क्या, टर्शरी। लेकिन जब मैंने इन तीनों इफेक्ट को कंबाइन किया तो 4 मिथाइलअमीन के केस में क्या आया, CH3NH2 के केस में, कि सेकेंडरी तो मोर बेसिक हुआ इन सब केस के अंदर, प्राइमरी इस वजह से मोर बेसिक हो गया क्योंकि उसका सॉल्वेशन इफेक्ट की जो स्टेबिलिटी, सॉल्वेशन इफेक्ट की वजह से जो स्टेबिलिटी आ रही थी वो इसकी स्टेबिलिटी से क्या थी, ज्यादा थी, तो प्राइमरी मोर बेसिक हुआ। लेकिन जब हमने इथाइलअमीन ले लिया, आर ग्रुप बड़ा कर दिया, तो फिर प्लस आई इफेक्ट की वजह से जो स्टेबिलिटी आ रही है, यहां भी आ रही है या फिर यहां भी आ रही है, तो वो स्टेबिलिटी यहां ज्यादा आ रही है, यहां क्या आ रही है, कम आ रही है। तो आपका ऑर्डर कौन हो जाएगा, सेकेंडरी इज ग्रेटर देन टर्शरी इज ग्रेटर देन क्या, प्राइमरी। दिस इज ऑल अबाउट द बेसिसिटी ऑफ एमीन। एलिफेटिक अमीन की अभी हमने बात की थी। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे बेसिसिटी ऑफ एरोमेटिक अमीन्स। एरोमेटिक अमीन के अंदर फिर बात करेंगे हम लोग इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट की भी। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी, इसको आप लोग नोट कर सकते हो। तो वी विल डिस्कस द बेसिसिटी ऑफ एरोमेटिक अमीन इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।